दोस्तों क्या आपको पता है कि मार्वल की धाकड़ फिल्म वेनम का आइडिया स्पाइडरमैन के एक फैन ने दिया था? या फिर नोटों पर गांधी जी की फोटो आखिर कहां से आई? और क्या आपको पता है कि दुनिया में लोगों को कितने अजीब अजीब फोबिया होते हैं? अगर जानने हैं ऐसे ही फैक्ट्स तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हाथ धोना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ धोने का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? बेस्ट आइडिया। और उस समय लोगों ने इस आइडिया पर क्या रिएक्शन दिया था? आज के समय में पानी और साबुन से हाथ धोना सांस लेने जितना जरूरी है। कोरोना के टाइम पर इसे ही बीमारी को रोकने का सबसे बेहतर तरीका माना गया। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले सन 1840 में जब इग्नोज सिमलविस ने ये आइडिया दिया तो लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया था। दरअसल उन्होंने ऑपरेशन के टाइम होने वाले इन्फेक्शन को लेकर ये आइडिया दिया था, लेकिन उनके इस आइडिया ने उन्हें पागल खाने तक पहुँचा दिया। इसलिए ही कहा गया है शायद कि अच्छी चीजों की कद्र देर से ही होती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों वेनम फिल्म ने दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन क्या आपको पता है कि मार्वल के इस धमाकेदार कैरेक्टर का आइडिया देने वाला एक स्पाइडरमैन मूवी का फैन था? असल में 1982 में रैंडी स्क्यूएलर नाम के स्पाइडरमैन फैन ने मार्वल कंपनी को यह आइडिया दिया था, लेकिन उसने ये आइडिया दिया था स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम को लेकर, जिसे बाद में कंपनी ने वेनम फिल्म में यूज किया। बता दें कि उसके इस आइडिया के लिए कंपनी ने उसे कुल $220 पे किए थे, यानी करीब 17,000 रुपए। इसलिए कहा जाता है कि असली हीरे को पारखी ही पहचान सकता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हमारे देश के हर नोट में महात्मा गांधी की फोटो होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि नोटों पर गांधी जी की जो फोटो है वो असल में आई कहां से? और ये फोटो ही है या फिर किसी आर्टिस्ट की ड्राइंग? तो दोस्तों आपको बता दें कि गांधी जी की जो फोटो हम अपने नोटों पर देखते हैं वो कोई ड्राइंग या फिर स्केच नहीं है, बल्कि इसे 1946 में वायसराय हाउस में खींची गई एक फोटो से लिया गया है। और मजेदार बात तो ये है कि इस फोटो में गांधी अकेले नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश सेक्रेटरी फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस भी इसमें थे। दरअसल सबसे पहले आरबीआई ने गांधी जी की फोटो वाले नोट 1969 में उनकी याद में छापे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे गांधी की फोटो हर नोट पर आ गई। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आपको पता है कि रेलवे हर साल कितने रुपए सिर्फ तंबाकू की पीक साफ करने में खर्च कर देता है? दोस्तों गुटखा और पान खाने के शौकीन अपना शौक पूरा करने से नहीं चूकते, चाहे वो कोई भी जगह हो, रेलवे स्टेशन हो या ट्रेन कोच। और इन शौकीनों की इस आदत से रेलवे परेशान भी है, और हो भी क्यों ना, इनकी पीक से जो दीवारें गंदी होती हैं, उन्हें ठीक करने के लिए रेलवे हर साल पूरे 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है। और इतने रुपए में भी हर स्टेशन से इस पीक के दाग नहीं मिटा पाते। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हम सभी को किसी न किसी चीज से डर लगता है, किसी को अंधेरे से तो किसी को पानी से, लेकिन ये सब मेंटल कंडीशंस हैं। और इस फैक्ट में हम आपको बताएंगे कई सारे अजीबोगरीब फोबिया के बारे में, जैसे कि कुछ लोगों को बड़े बड़े शब्दों से डर लगता है और इस फोबिया का नाम भी ऐसा ही है, और इसे कहते हैं हिपोपोटामोन्स्ट्रोसस क्विपेडेलियोफोबिया। वहीं डिनर से डरने वाले फोबिया को डाइप्नोफोबिया, ऊपर की ओर ना देख पाने का फोबिया अनेबल फोबिया, कैलिगाइनीफोबिया यानी कि वो कंडीशन जिसमें अट्रैक्टिव लड़कियों से डर लगता है। वैसे एक और फोबिया है जो आज की जनरेशन के लिए काफी आम हो सकता है, और वो है नोमोफोबिया, यानी कि वो जिसमें फोन पास न होने पर डर लगने लगता है। आपके लिए सबसे यूनिक कौन सा था? कमेंट करके जल्दी बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों हमारे शास्त्रों में लिखा है कि झूठ बोलने से अगर किसी की जान बचती है तो झूठ बोलना पाप नहीं होता। ठीक इसी बात को अपनाकर एक डॉक्टर ने 8000 लोगों की जान बचा ली। हुआ कुछ यूं कि यूगिनी लेजोवास्की ने रेड क्रॉस डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया था, लेकिन उन्हें यहूदियों की मदद करने नहीं दिया जा रहा था। बाद में यूगिनी ने टाइफस बुखार वाली महामारी फैलने की अफवाह फैला दी। उस समय पोलैंड में ये बुखार खूब फैला हुआ था। इस बुखार से नाजी सेना भी डर गई, और इस बीच यूगिनी ने तकरीबन 8000 लोगों को नाजियों के चंगुल से बचा लिया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों रास्तों को याद करने के दिन अब हवा हो चुके हैं। लोगों ने जीपीएस से ही हर जगह पहुंचने की शॉर्ट ट्रिक को अपना लिया है, लेकिन कई बार जीपीएस भी रास्ता दिखाने की बजाय अंधा ही हो जाता है। असल में ऐसा होता है रूरल एरियाज में, खास तौर पर वहां जहां सड़क पक्की नहीं बल्कि मिट्टी से बनी हो, क्योंकि सैटेलाइट ऐसी सड़कों को बहुत अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाता। जैसे स्विट्जरलैंड के एक वैन ड्राइवर को नहीं पता था कि उनका जीपीएस उन्हें एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ा देगा जहाँ से उनकी कार आगे नहीं जा पाएगी। यहाँ कि उनको निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ा।
फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हर साल कई उल्का पिंड यानी कि मीटियोराइड यानी कि स्पेस में तैरने वाले पत्थर धरती की तरफ आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसी घटना सुनी है जहां ये पत्थर सीधे आकर किसी इंसान को लग गया हो? अगर नहीं पता तो आपको बता दे कि अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी 1954 में, जब एन हॉजेस नाम की एक महिला अपने घर में बैठी थी और एक मीटियोराइड पहले उनके रेडियो से टकराया, फिर उनकी जांघों पर आ गिरा। ये एक रेयर घटना इसलिए है क्योंकि ज्यादातर ये मीटियोराइड पानी में गिरते हैं, लेकिन ये इस तरह का पहला केस था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे भारी और सबसे हल्का मटेरियल कौन सा है? दोस्तों दुनिया के सबसे भारी मटेरियल की बात की जाए तो इसका नाम ऑस्मियम है। इस मेटल की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसकी डेंसिटी 22.6 ग्राम सेंटीमीटर है। वहीं अगर सबसे हल्के मटेरियल की बात करें तो ग्रेफीन एरोजेल से हल्का कोई मटेरियल नहीं है, इसकी डेंसिटी सिर्फ 0.16 मिलीग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों दुनिया तरह तरह के शौकीन लोगों से भरी पड़ी है। ऐसे ही एक शौकीन है फ्रैंक वाका, जिनकी जीभ स्टील की बनी है क्योंकि इन्होंने अपनी जीभ पर पूरे 20 छेद करा रखे हैं। इनसे पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि छोटी सी जीभ 20 छेदों की जगह बना सकती है। फ्रैंक का नाम इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इनका कहना है कि इन्होंने ये काम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए किया है, ना कि कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में फैक्ट्स के एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ।